सर्दियां खत्म होते ही हर साल एक अजीब सी पहेली सामने आती है। मौसम बदलता है और अचानक से लोग बीमार पड़ने लगते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? वही जानी पहचानी दिक्कतें, सर्दी, खांसी, स्किन प्रॉब्लम्स और हर वक्त की थकान। तो क्या हम इसे बस मौसम बदल रहा है कहकर टाल सकते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर ही कोई बड़ा बदलाव हो रहा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुदरत ने इस बदलाव से पहले ही इसका जवाब तैयार रखा है? चलिए समझते हैं कि बदलते मौसम में शरीर के साथ असल में होता क्या है। नमस्ते। आज हम बदलते मौसम और एक ऐसे सुपरफूड के बीच के गहरे और दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं जो शायद हमारे आसपास ही मौजूद है। कभी सोचा है कि बसंत का मौसम जब चारों तरफ नई पत्तियां और फूल खिल रहे होते हैं, तब अचानक से ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसे मामले क्यों बढ़ने लगते हैं? है ना अजीब बात। असल में बात ये है कि ये मौसम एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है। हमारा शरीर सर्दियों के ठंडे मौसम से गर्मियों की तरफ एडजस्ट कर रहा होता है और इसी बदलाव में हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। और यहीं पर तो कुदरत का असली जादू देखने को मिलता है। बिल्कुल उसी समय जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, प्रकृति खुद अपना इलाज हमारे लिए पेश कर देती है। और ये समाधान कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। ये है सहजन का फूल, जिसे हम मोरिंगा के फूल के नाम से भी जानते हैं। इसे सिर्फ एक सब्जी समझने की भूल मत कीजिएगा। आयुर्वेद में तो इसे सेहत के लिए अमृत और एक दैवीय वरदान तक माना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें और मान्यताएं हैं, या फिर इन दावों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए जरा साइंस की नजर से देखते हैं। तो चलिए सीधे साइंस पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस छोटे से फूल में ऐसा क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। तो सबसे पहले एक हैरान करने वाली बात, सहजन के फूलों में एक संतरे के मुकाबले 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। जी हाँ, पूरे 7 गुना। मतलब इम्यूनिटी के लिए ये एक असली पावर हाउस है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें दूध से भी 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, यानी हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये बेमिसाल है। वैसे इसमें सिर्फ विटामिन सी और कैल्शियम ही नहीं है, ये आयरन, पोटेशियम, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड्स का भी खजाना है। ये एक पूरा पैकेज है जो थकान से लड़ता है, पाचन को दुरुस्त रखता है और यहाँ तक कि तनाव कम करने में भी मदद करता है। आसान भाषा में समझें तो बसंत के मौसम में ये फूल हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हैं। ये खून साफ करता है और हमारे शरीर को आने वाली गर्मियों के लिए तैयार करता है। तो इतनी सारी साइंटिफिक बातें तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में, अपनी थाली में कैसे शामिल करें। चलिए रसोई की ओर चलते हैं। हाँ, पर इसे पकाने से पहले एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। फूलों को अच्छी तरह साफ करके नमक वाले उबलते पानी में बस कुछ देर के लिए डालना है और फिर अच्छे से निचोड़ लेना है। इससे इसकी हल्की सी कड़वाहट निकल जाती है। और उसके बाद तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। इसकी एक मजेदार सब्जी बनाइए, शाम की चाय के साथ इसके गर्मा गर्म पकौड़े तलिए, या फिर भरवा परांठे और रायता बनाइए। इतने सारे विकल्प हैं। तो अब जरा इन सब बातों को जोड़ कर देखते हैं। ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रकृति के एक शानदार डिजाइन की। ये जो तालमेल है ना, इसे हम सीजनल सिंक या मौसमी समन्वय कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति किसी बीमारी का इलाज ठीक उसी समय पर मुहैया कराती है जब उस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और यही बात हमें दिखाती है कि सहजन के फूलों का बसंत में खिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कुदरत का एक सोचा समझा डिजाइन है, ताकि जब हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो तो ये अमृत हमारे आसपास ही मौजूद हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास प्रकृति के ऐसे और कितने ही राज छुपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें फिर से खोजें और समझें।